यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 260वां दिन, नेतृत्व करने का सबसे अच्छा तरीका। प्रभु का दास कौन है? इथियोपिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने ईसाई मत के प्रचार और सुसमाचार प्रचारक फिलिपी से पूछा कि भविष्यवक्ता किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्वयं के बारे में या किसी और के बारे में। प्रेरितों के काम 8:34। परंतु यशाया के 4 गीत, दास के गीत के अनुसार दासत्व की एक अलग अवधारणा प्रकट होती है। ऊपर उल्लेखित दास की भूमिका भाई अंद्रियास संत एंड्रूस की मृत्यु के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। भाई अंद्रियास संत एंड्रूस, जो पतरस के भाई थे, जिनकी मृत्यु एक तिरछे सलीब पर हुई थी। रोम के लोग कभी कभी इसका उपयोग मृत्यु दंड के लिए किया करते थे, इसलिए इसे संत एंद्रियास का क्रूस कहा जाता है, जो अब स्कॉटलैंड देश के ध्वज का भी अंकित है। आरंभ में परमेश्वर चाहते थे कि सारी मानव जाति उनकी दास बने, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो परमेश्वर ने सारे इस्राएल को अपने दास के रूप में चाहा। परंतु परमेश्वर के चुने हुए इस्राएल ने भी परमेश्वर को निराश किया। अंत में केवल यीशु ही एक ऐसे थे जो परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से विश्वास योग्य थे। इसे क्रूस के केंद्र में सबसे सक्रिय भाग से दर्शाया गया है। यह यीशु थे। यीशु ने वही प्रकट किया जो इस्राएलियों को होना चाहिए था। यीशु ऐसे इस्राएली थे जिन्हें इस्राएल में भेजा गया था, पर वह एक सच्चे इस्राएली होने के बावजूद भी आम इस्राएलियों से काफी अलग थे। पृथ्वी का कोई भी राजा या भविष्यवक्ता उसे पूरा नहीं कर सकता, जिसका उल्लेख दास के सभी लेखांशों में किया गया है। फिर भी यीशु इसे सिद्ध रूप से पूरा करते हैं। इस्राएल जहां विफल हुए, वहीं यीशु सफल हुए। परमेश्वर की यही योजना है कि कलीसियाएं यीशु की सफलता से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सफल हों और बढ़ती जाएं। इसीलिए भाई अंद्रियास संत एंड्रू ने कोशिश की थी कि सारी कलीसिया के सदस्य परमेश्वर के सेवक बने और सारी मानव जाति के मूल्य उद्देश्य को पूरा करें। नीति वचन 22 का 28 से 23 के 9 तक। अपने सारे नेतृत्व कौशल का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करें। नीति वचन की पुस्तक के लेखक हमें चिताते हैं, हम अपना जीवन व्यर्थ की बातों में और ढकोसलों में नष्ट ना करें। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। इसके बजाय हम जो कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसी के लिए हम प्रोत्साहित हों। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं। मैंने बीते वर्षों में देखा है कि लोग नम्रता और कार्य कौशलता के साथ सेवा करते हैं और परमेश्वर उन्हें प्रभावशाली बनाते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आदर्श उदाहरणों के लिए जो बिना किसी अपेक्षा के निरंतर आपकी सेवा में लगे हुए थे। आपका अनेकों बार धन्यवाद कि आपने ऐसे दासों को प्रभावशाली ढंग से उठाया है। नया नियम गलातियों 3 का 10 से 25। यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ सेवकपूर्ण नेतृत्व के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु ने कहा है कि जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें अपने आसपास के लोगों की अपेक्षा अलग तरह से नेतृत्व करना चाहिए। उन्हें यहाँ वहाँ की व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। हमें घमंडी और गर्वित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यीशु की तरह एक सेवक होते हुए अगुआ बनकर रहने के आदर्श गुण का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इस लेखांश में पौलुस हमें समझाते हैं कि हमें अपने पापों से मुक्त करने के लिए यीशु ने कैसे अपने जीवन का बलिदान दिया। सलीब अपने जीवन और सेवकाई की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। हम सब परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने में विफल हुए हैं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्था की पुस्तक का पालन नहीं करते हैं, वे लोग श्रापित हैं। हम सब श्रापित हैं क्योंकि हम सब व्यवस्था का पालन करने में विफल हुए हैं।
मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बन गए, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। पौलुस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में दिखाते हैं कि जहां पर लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये क्रूसित होने का सरासर अपमान है। वह हमारे लिए श्रापित हुए और इसके साथ साथ उन्होंने श्राप को मिटा दिया। यीशु परमेश्वर के सेवक ने क्रूस पर जो कार्य किया उसके द्वारा आप नीतिवान बने। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। निदान प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उनके वंश को दी गई। पौलुस समझाते हैं कि यीशु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्योंकि वचन यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? तो फिर व्यवस्था विवरण का उद्देश्य क्या था? व्यवस्था विवरण के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, ये हमें पापों के विषय में बताता है, हमें हमारी समस्याओं से अवगत कराता है, हमारे पापों की व्याख्या करता है और हमें ये पाप करने से रोकता है। दूसरी, व्यवस्था हमें मसीह यीशु की ओर ले जाती है। व्यवस्था उस यूनानी अध्यापकों की तरह है जो बच्चों को विद्यालय ले जाते थे और उनको हर जोखिम और भ्रम से बचाते थे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ सेवक यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए श्रापित होकर व्यवस्था के श्राप को हमारे ऊपर से हटा दिया। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा बहुतों को उनके पापों से छुटकारा दिलाया। उनके इस बलिदान के कारण हम सब अपने पापों से मुक्त हुए ताकि हम परमेश्वर के सेवक बन सकें। परमेश्वर, आपकी इस सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारे श्राप अपने ऊपर ले लिए जो मुझ पर पड़ने चाहिए थे। आपने मेरे विश्वास के द्वारा मुझे इन पापों से छुड़ाया और अपनी सेवा के लिए मुझे चुना। पुराना नियम यशाया 41 का 1 से 42 के 25 तक। यीशु के आदर्श का पालन करें, नेतृत्व करने के लिए सेवा करें। हर एक टोपी, हर एक बिल्ले और हर एक पट्टे पर आदर्श वाक्य यही होना चाहिए, नेतृत्व करने के लिए सेवा करें। जे ऑसवाल्ड सैंडर्स के अनुसार सही और सच्चा नेतृत्व सभी की निस्वार्थ सेवा करना है, न कि उन लोगों से अपनी सेवा करवाना। जैसा कि हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा है कि आरंभ से परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी सेवा के लिए चुना था। परमेश्वर ने इस्राएलियों को सामर्थ देने और उनकी सहायता करने का वचन दिया था, मगर इस्राएली इस सेवा में विफल हुए और कई मुसीबतों में फंस गए। शारीरिक तौर से 20/20 संपूर्ण शारीरिक दृष्टि पाना संभव है, पर हम अब भी आध्यात्मिक तौर से नासमझ और विवेक शून्य हो सकते हैं। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा था? यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? यशायाह ने पहले से ही परमेश्वर के एक और सेवक को देख लिया था। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उसमें अपनी आत्मा रखी है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। मत्ती बताता है कि यीशु ने इन वचनों को पूरा किया जैसा कि यशायाह के लेखांश में सभी अन्य सेवकों ने किया था। यीशु जातियों के लिए प्रकाश ठहरेंगे, अंधों की आंखें खोलेंगे, बंधुओं को बंदीगृह से निकालेंगे और जो अंधियारे में बैठे हैं उन्हें काल कोठरी से निकालेंगे।
यीशु ने आपके लिए जो किया है उसके परिणाम स्वरूप ये अद्भुत वायदे आपके लिए पूरे होंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों पर चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद कि आपने ही इस भविष्यवाणी को पूरा किया, और यह कि आप अपनी महिमा कैसे औरों को नहीं देंगे। दीनता और नम्रता का आदर्श बनने के लिए आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद कि आप हमें परमेश्वर का सेवक बनाने के लिए बुलाते हैं। आपके आदर्शों का अनुसरण करने के लिए मेरी मदद कीजिए। यशाया 41:9-10। तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालते रहूंगा। सांत्वना देने वाले अद्भुत वचन, खासकर परेशानी के समय में। आज का वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया 41:10।